तो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,099 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,798 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 6,188 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 1.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पे 1.5% के आसपास बढ़ा है, लेकिन बढ़ते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 5,806 करोड़, पिछले साल 5,441 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,913 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिले, कंट्रोल नहीं हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा कंपनी खर्चे बढ़ते हुए देखने को लगभग 9% के आसपास का जंप है कंपनी खर्चे के अंदर। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न कुछ और है। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रीज़न हुआ है। तो प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 183 करोड़, पिछले साल 236 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 364 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 50 से 51% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे लगभग 100% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ा जंप आपको देखने को मिला है, लेकिन ऐसे बड़ा जंप कैसे हो गया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बड़ा जंप होने के पीछे का रीज़न पहला तो कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम आपने देखा होगा तो इस क्वार्टर में कंपनी 260 करोड़ जनरेट किया अदर इनकम के थ्रू, पिछले साल 28 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे आपको 200 करोड़ जो कंपनी ने एक्स्ट्रा बचत किए हैं अदर इनकम के थ्रू वो आपको देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे तो कंपनी को 17 करोड़ के आसपास का भी पिछले क्वार्टर में कुछ नुकसान हुए थे। तो उस वजह से कंपनी की जो अदर इनकम है वो इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि 200 करोड़ के आसपास अगर कंपनी का अदर इनकम निकालते हैं, कुछ टैक्स वैक्स भी निकालते हैं, तो समझिए 160 करोड़ के आसपास, तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। तो साल दर साल थोड़ा सा मुझे लगता है कमजोरी आपको देखने को मिल जाता है। क्वार्टरली बेस पर लगभग फ्लैट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कंपनी का रेवेन्यू है वैसा ही कंपनी का प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है। अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 42 पैसे, पिछले साल 9 रुपये, अभी देखें तो 12 रुपये 82 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, फ्लैट नंबर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।